पाकिस्तान का जो असर्टिव रोल था वॉर के अंदर, उसकी वजह से मुझे लगता है अमेरिका पाकिस्तान को अब एक डिफरेंट जाविये से देखता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है जो बड़े इनकंसिस्टेंट हैं, बड़े इनकोहेरेंट हैं। तो कोई हुकूमत भी नेतन्याहू के पीछे खड़ा ना होना चाहेगी। जिस तरीके से उसकी टॉप टियर एलिमिनेट की गई है, अगर अब वो बैक ऑफ करता है तो मुझे लगता है उसके जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि इसराइल को ईरान के साथ जंग में आखिरी दिनों में बड़ी मार पड़ी और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने बहुत तबाही मचाई, जिसके नतीजे में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कौम के जज्बे को सराहते हुए कहा कि ईरान एक बेहतरीन मुल्क है और ईरानी कौम बेहतरीन लोग हैं। साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया गया कि क्या अमेरिका ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के बारे में कुछ सोच रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो बेचें। चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है और ईरान को अपनी मईशत संभालने के लिए पैसों की जरूरत होगी। सदर ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान इसराइल तनाज़ा खत्म हो चुका, दोनों जंग के खात्मे से बहुत मुतमईन है। अगले हफ्ते ईरान से बातचीत का उन्होंने इंदिया भी दिया और कहा कि मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। इस उम्मीद का इजहार भी कर दिया। साथ ही खबरदार भी किया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख पाएगा। रूस और यूक्रेन जंग से मुतालिक अमरीकी सदर का कहना था कि रूस और तनाज़ा भी हल करा देंगे। मुमकिना तौर पर पुतिन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। पुतिन से यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बात की जाएगी। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में आलमी उमूर के माहिर हैं उस्मान शाहिद साहब। उस्मान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बड़ा चर्चा हो रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? और खास तौर पर अगर हम देखें कि पाकिस्तान के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या था, तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है, किस तरह से देखते हैं आप? जी, डेफिनेटली पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन जो है इंटरनेशनली हमने देखा तब्दील होगी हुई है जब से इंडिया पाकिस्तान का हमने एक 6 दिन की जो वॉर थी वो हमने देखी। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से स्ट्रॉन्ग मैन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान का जो असर्टिव रोल था वॉर के अंदर, उसकी वजह से मुझे लगता है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अब एक डिफरेंट जाविये से देखता है। और दूसरा, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और पर्टिकुलरली हमारे फील्ड मार्शल, उन्होंने जिस तरीके से वॉर ऑन टेरर के अंदर परफॉर्म किया है, ये हम उसका कॉन्टेक्स्ट जो अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका पुल आउट कर रहा था तो जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी एयरपोर्ट पे, उसके मुलजमान जो दहशतगर्द हैं वो हमें हैंड ओवर करके दें। और पाकिस्तान ने बड़े कम टाइम पे, कलील मुद्दत के अंदर वो जो है CIA के हवाले कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी अप्रिशिएट किया था कांग्रेस के अंदर, स्पीच के अंदर भी पाकिस्तान की आर्मी को। और अभी हम जो मुलाकात है, नो डाउट उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल, जनरल कुरेला ने भी हमने देखा बड़ी तारीफ की थी उस मौके पर। डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हमेशा जो है अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो सिक्योरिटी के तनाजुर के अंदर रहे हैं। तो हमें डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान है जो बड़े इनकंसिस्टेंट हैं, बड़े इनकोहेरेंट हैं। उनकी बात को इतना हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ कह रहे होते हैं, शाम में कुछ कह रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ही हैज़ बीन अ बिट कंसिस्टेंट, कि अभी जो उन्होंने बात की पिछले 1 महीने में हम देख रहे हैं उनका रेटरिक, उसमें इंडिया को बड़ा डेंट पड़ा है। उनका पूरा पॉलिटिकल जो डिप्लोमेटिक कैपिटल है अमेरिका के अंदर, लॉबिंग के बावजूद वो बर्न हो चुका हुआ है। और पाकिस्तान हम देखते हैं जिस तरीके से इस क्राइसिस से हम लोग बाहर आए हैं और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आए हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। और हमारी कहीं ना कहीं उस्मान साहब सिफारतकारी ने भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। हमारी तरफ से जो डेलीगेशन गया, किस तरह नपी तुली गुफ्तगू की, उधर से हम देख रहे थे कि उनके वफ्द के जो सरबराह थे शशि थरूर साहब, उन्होंने तोपों का रुख डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही कर दिया और उनको इंडिया के खिलाफ कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट थी और इंडिया हमेशा अपने आप को जो है चाइना के साथ देखता है कि काउंटर वेट के तौर पे इस रीजन के अंदर है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान इंडिया रीहाइफनेट हुए इंटरनेशनल अरीना के अंदर, वो चीज़ बड़ी सुबकी का बायस थी इंडिया के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ के ऊपर, अगर हम उनके थोड़ा सा मिजाज को देखें और उनके ओवरऑल एक पॉलिटिकल पार्लेंस को देखें, तो हमें ये पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी को, इंटरनेशनल रिलेशंस को बड़ा डिफरेंट तौर के ऊपर देखते हैं। वो हमेशा उन मुल्कों के बड़े हामी रहे हैं जो कि असर्टिव रोल प्ले करते हैं, या आप कह लें एक तरीके से जैसा नॉर्थ कोरिया की भी वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो छोटे कंट्री हैं, अगर वो बिगर रोल प्ले कर सकते हैं तो उन्हें स्पेस दी जानी चाहिए। इसीलिए वो इंटरनेशनली जो डीप स्टेट है, स्पेशली अपने मुल्क के अंदर, उसके बड़े मुखालिफ रहे हैं।
और अभी भी देखें इस वॉर के अंदर भी है, वो हमेशा इंप्रेशन देते थे मैं पीस मेकर हूँ, मैं पुलिस मैन नहीं हूँ दुनिया का। और उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि इस वक्त हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये बड़ी अपना हाइपर किस्म की वर्ल्ड है, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपर वॉर, सुबह उठते हैं जंग होगी, शाम को सोते हैं जंग खत्म हो गई है। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की दुनिया, लेकिन ऐसी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि ताकत जो है वो हार्ड पार के थ्रू नजर आती है। लेकिन मैं थोड़ा सा माइंडसेट के हवाले से जानना चाहूंगी। ज़ाहिर बात है आप एनालिसिस करते हैं, आप रिसीव करते हैं इनकी कॉन्वर्जेशन को, किस तरह बात करें, आज कुछ और का, शाम में कुछ और का। ट्रम्प साहब ने एक बार फिर ये इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि मैंने पाक भारत जंगबंदी करवाई है और ये मेरे दौर में बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो इतना बड़ा क्रेडिट लेना है फिर अब ईरान और इसराइल का भी, क्या इनकी पर्सनैलिटी में ये शामिल है कि पहले वो होता है ना कि आप दो लोगों को लड़वा कर बीच में एक थोड़ा सा वो रोल प्ले करके देन आफ्टर दैट आप सुलह करवा देते हो? थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी को एलैबोरेट कीजिएगा, ये किस तरह का सोच है, क्या अप्रोच है इनकी? क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन है, ये गैर रिवायती सियासतदान है, और गैर रिवायती सियासतदान हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं। दुनिया में जो पॉपुलिस्ट लीडर है वो रिवायती हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। और डोनाल्ड ट्रंप का हमने देखा कि जिस तरह मैंने कहा एरेटिक आदमी है, पहले वो नॉर्थ कोरिया को थ्रेट कर रहे थे, फिर उसको जाके मुलाकात भी कर ली उससे। व्लादिमीर पुतिन के बारे में सुबह कुछ कहते हैं, शाम को उनके बारे में कुछ कहते हैं। कल ईरान की तारीफें करते नजर आ रहे थे कि वो ग्रेट कौम है, तेल बेचे आगे बढ़े। और इजराइल जो है वो उसको डंड डाल दिया कल कि उनकी बिल्डिंग्स वगैरह। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका फॉरेन ऑफिस मुझे लगता है सबसे मुश्किल में है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं उनका मतलब निकालने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल जो है कुछ और कह देता है। तो एक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेबिलिटी के मसाइल हैं। खुद अमेरिका के अंदर जो है ये डिबेट पिछली दफ़ा भी हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मेंटल डिक्लाइन केस है। उसकी रीज़न यह है कि अमेरिकन मफादात को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लेके चल रहे हैं उसमें काफ़ी डेंट पहुंचे हैं। हम देखते हैं उनकी इंटरनेशनल अथॉरिटी और इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बड़ी कंप्रोमाइज़ हुई है। मेरे ख्याल में और कोई हुकूमत भी नेतन्याहू के पीछे खड़ा ना होना चाहेगी कि 20 महीने में जितना उन्होंने कत्लेआम वहाँ पे बाजार गर्म किया हुआ, गजा के जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका, एक लिटमस टेस्ट है। उस तरफ कोई नहीं आता, उस तरफ उसके बारे में कोई बात नहीं होती। डेफिनेटली। और अभी 80 बंदे जो हैं कल उन्होंने शहीद कर दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गजा का क्राइसिस, क्योंकि नो डाउट यूक्रेन रशिया के अंदर उनका वो माइलेज नहीं, ना यूक्रेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लेकिन पुतिन को नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ के ऊपर हम देखते हैं नेतन्याहू को अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। नेतन्याहू को जो रेस्क्यू चाहिए वो डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने बात की कि इनके जितने मुकदमात हैं करप्शन के उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो से है मिडल ईस्ट के अंदर वो शायद आपको इस यहाँ पे उस तरीके से यूक्रेन क्राइसिस में नजर नहीं आती है। उस्मान साहब, आपको लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस तरह के हमने देखा कि बयानात दिए इसराइल के अगेंस्ट दिए, ईरान की बहुत ज्यादा तारीफ की है, गो के सपोर्ट भी बहुत किया इसराइल को, तो जो अमेरिका के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग इसराइली लॉबी है वो इनके खिलाफ हो सकती है? फिर हमने अगर माजी में देखें तो जॉन एफ कैनेडी साहब का भी जो हवाला, जो मिसाल है वो सबके सामने। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो हम देखते हैं कि इस दफ़ा की सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि जो एपैक है वहाँ के ऊपर उसके अंदर भी है काफ़ी जो है वो ये गुफ्तगू हो रही है कि हमारा जो पैडल करने का नैरेटिव शेपिंग का जो मामला है उसके हवाले से दाएं बाजू की जमात पर्टिकुलरली रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजिक कॉस्ट है इनको सपोर्ट करने की वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त के इजराइल को सपोर्ट करना मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के खुद के हक में नहीं, इवन जेडी वैंस सपोर्ट नहीं करते। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्प्लिट इस हवाले से है, और जो उनकी मेगा बेस है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो और डीप स्टेट जो है इस वक्त आमने सामने है। तो मेरे ख्याल में जो डेमोक्रेट्स राइट विंग प्रोग्रेसिव थॉट थी वो तो थी, ऑफ कोर्स इनके एपैक के खिलाफ है। और दूसरी एक चीज़ नाजरीन के लिए बड़ी ज़रूरी है कि आज जो है हम वो उस दुनिया में रह रहे हैं जिसमें लंदन के बाद न्यूयॉर्क के अंदर भी एक मुसलमान जो है वो मेयर मुंतखब होने जा रहा है। और कल ही हम देखते हैं कि जिस तरीके से ममदानी ने बीट किया है, उसने एपैक को एक्चुअली बीट किया। न्यूयॉर्क वो है जहां दुनिया के टॉप बिलियनियर रहते हैं। उस शहर के अंदर एक गुजराती मुसलमान का उस पूरे प्रोसेस के अंदर इतना सारा कुछ जो है उसको डिबंक करके, और उसने जो है जेनोसाइड का वर्ड यूज़ किया। उसने कहा वो कभी इसराइल नहीं जाएगा और इसराइलियों को वहाँ मदऊ भी नहीं करेगा। एक ऐसे माहौल के अंदर इस नारे पे लड़ा। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ न्यूयॉर्कर्स को कि जिस तरीके से 50,000 वॉलंटियर्स ने उसका साथ दिया है। इसका मतलब है अमेरिका के अंदर अभी भी सेन वॉइसेस जो हैं वो उस एम्पलीफाई हो रही हैं और लोग रेजिस्ट कर रहे हैं वहाँ के ऊपर। बिल्कुल सारे ये बड़ा खुश है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे मजीद जानना चाहूँगी, जिस तरह के ट्रंप ने अभी ईरान की तारीफें की हैं, एक बहादुर कौम कहा है,
जो ट्रंप और अमेरिका की जानिब से ईरान पे पाबंदियां लगाई गई हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, क्या समझते हैं ये इशारा है उस तरफ कि वहाँ पे नरमी की जा सकती है, दोबारा से उसको अमेंडमेंट उन पॉलिसीज़ में की जा सकती है? मेरे ख्याल में ये तो डिपेंड करता है, जब मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं तो किस हद तक लेवरेज देना चाहेगा ईरान, क्योंकि ईरान बम बनाने की प्राइस पे कर चुका हुआ है पहले 2 दिन। जिस तरीके से उसकी टॉप टियर एलिमिनेट की गई है, अगर अब वो बैक ऑफ करता है तो मुझे लगता है उसके जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इस जंग के बाद उनकी सोच और है। जंग से पहले के हालात और थे जब ओमान में वो मुज़ाकरात कर रहे थे, और यहाँ पे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि यही ईरान 2015 के अंदर मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर साइन कर चुका है कि 3.67% से हम ऊपर नहीं जाएंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने 2018 में नेतन्याहू से इन्फ्लुएंस होकर डील कैंसिल कर दी। अभी भी चौथा दौर जो था ओमान के अंदर, वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन एक तरफ उन्हें पता था ट्रंप को कि वहाँ पे अटैक होने जा रहा है और साथ आप मुज़ाकरात के लिए भी बैठ रहे हैं। मुझे लगता है इरानियंस इस दफ़ा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना रशिया टेबल पे नहीं होंगे, हम डायरेक्ट अमेरिका के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट का बहुत इश्यूज है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो किसी वक्त चीज़ों बिल्कुल उस्मान साहब आप ठीक कह रहे हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है और उसका वाज़े तौर पर जो है हमें एक मिसाल देखने को मिली कि 2 हफ्तों का नेगोशिएशंस के लिए टाइम लिया गया और उस दौरान अटैक कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है आपने जितने भी ये मामला चल रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर इनका नक्शा खींचा।